हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो चलें हम इसको देखते हैं कि ये मॉडल क्या है और ये बाकी मॉडल्स, स्पेशली मोस्ट कॉमन मॉडल वाटरफॉल मॉडल, उससे किस तरीके से डिफरेंट है और ये कैसे काम करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इसको। आज के जो हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल होता क्या है, फिर इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और वाटरफॉल मॉडल के और इसकी प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल से। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेवलपिंग एन इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका आइडिया बेसिकली जो काम करने का होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपसे ये डिमांड की है कि मुझे जो है एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर ये 10 फीचर्स होने चाहिए, तो बजाय इसके कि आप वो सारे के सारे फीचर्स एक ही साथ बना के आप उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करो, आप क्या करो, आप उसको इनिशियली आप उससे पूछ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं जो आपको सबसे पहले चाहिए। जब वो आपको बता दे तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की बेस पे इनिशियल सॉफ्टवेयर आप उसको बना के दे दो और उसके बाद फिर ये है कि वो उनको यूज़ करता रहेगा और बाकी आप साथ साथ इन दी फॉर्म ऑफ अपडेट्स, इन दी फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स जो है आप उसको बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते चले जाओ। तो इस पहली लाइन का यही मतलब है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेवलपिंग एन इनिशियल इंप्लीमेंटेशन। मींस ये कि इसके अंदर जो आइडिया होता है वो ये होता है कि पहले इनिशियल इंप्लीमेंटेशन बना लो, वो वर्किंग फॉर्म में चली जाए, उसके बाद आप क्या करो, पीछे से और इंक्रीमेंट्स देते चले जाओ जो कि सॉफ्टवेयर को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ग्रो करती चली जाए, मैच्योर करती चली जाए। ठीक हो गया। गेटिंग feedback from user and others and evolving the software through several versions until the required system has been developed। और दूसरी इसका आइडिया जो है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का, उसमें कहाँ से आया और उसका क्या फ़ायदा है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का, कि ये है कि आपको इसके अंदर जो है फीडबैक लेने का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप यूज़र से जो है और दूसरे लोगों से आप इसके ऊपर फीडबैक्स लेते रहते हो। उन फीडबैक्स की बेस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब नए नए इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हो तो उसमें इंप्रूवमेंट करते चले जाते हो और आपका सॉफ्टवेयर जो है मुख्तलिफ वर्जन से गुजरते करते वो सिस्टम बन जाता है जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन सम फॉर्म इज नाउ द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है ये सॉफ्टवेयर बनाने की मोस्ट कॉमन अप्रोच होती चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह दो है कि जो बीइंग अ ह्यूमन हम लोगों की आदत है कि हम जल्दबाज होते हैं, हमें सब्र नहीं होता। हम आज अगर एक सॉफ्टवेयर की डिमांड करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में जाके, तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि हमें नेक्स्ट डे ही वो सॉफ्टवेयर मिल जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा है कि अब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि उस सॉफ्टवेयर के जो मोस्ट यूज़फुल फीचर्स हैं वो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज के अंदर ही आपको बना के दे दिए जाएँ और आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर दो और आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम के साथ ग्रो होता चला जाए। और फिर उसके बाद ये कि जो कस्टमर है उसकी नीड्स चेंज होती रहती हैं। आज जो वो सोच रहा है, शायद जब आधा सॉफ्टवेयर उसके हाथ में जाए तो उसके बाद उसकी सोच बदल जाए और वो ये सोचे कि अब इससे आगे मुझे ये 4 फीचर्स जो रखवाने थे इनकी जगह में कोई दूसरे 4 फीचर्स रखवा लूँ, क्योंकि बाकी काम तो मेरा इनसे हो रहा है। तो ऐसी जो आपका चेंज ऑफ नेचर है या फिर जो माइंडसेट चेंज होने की जो चीज़ है, सिस्टम है, उसको ये काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर लेता है। तो लोगों के साथ ये सब कुछ तो होता ही है। लोग अपना माइंड भी चेंज करते हैं वक्त के साथ, लोगों को जल्दबाजी भी होती है कि हमें चीज़ जल्दी मिल जाए और हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, ओवरकम करता है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ लेके चल रहा होता है चीज़ों को। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि मोस्टली जो है ये मोस्ट कॉमन सिस्टम बनता जा रहा है, मोस्ट कॉमन अप्रोच बनती चली जा रही है सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपमेंट के लिए। दिस अप्रोच कैन बी आइदर प्लान ड्रिवन, अजाइल और मोर यूजुअली मिक्सचर ऑफ दीज अप्रोचेज। अच्छा, ये जो अप्रोच है ये प्लान ड्रिवन भी हो सकती है, ये अजाइल भी हो सकती है, या फिर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है वो प्लान ड्रिवन और अजाइल का मिक्सचर भी हो सकती है। अब प्लान ड्रिवन क्या होता है, अजाइल क्या होता है, हम इसको आगे जाके देखते हैं। तो मिक्सचर तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि इनका मिक्सचर कैसे हो सकती है। अच्छा, इन अ प्लान ड्रिवन अप्रोच द सिस्टम इंक्रीमेंट्स आर आइडेंटिफाई इन एडवांस। जो प्लान ड्रिवन अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चल रहे होते हो। आपके सिस्टम के अंदर इन फ्यूचर आपने क्या क्या इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आप उनको एडवांस में आइडेंटिफाई कर लेते हो। आपको पहले से पता होता है कि आज अगर अपने फीचर नंबर 1 को डेवलप करने पे काम कर रहे हो तो आपको उसी वक्त पता होगा कि आपने नेक्स्ट फीचर 2 में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, 3 में क्या करनी है, 4 में क्या करनी है, एंड सो ऑन। जहाँ तक आपका सॉफ्टवेयर जाएगा वहाँ तक आपको सब पता होता है, या फिर एटलीस्ट फर्दर
फ्यूचर के कुछ कंपोनेंट्स लेवल तक का कुछ आपको पता होता है, लेकिन अजाइल में ऐसा नहीं होता। जब आप इंक्रीमेंट डेवलपमेंट को आप अजाइल के ऊपर जाकर यूज करते हो तो क्या होता है, इफ एन अजाइल अप्रोच इज अडॉप्टेड द अर्ली इंक्रीमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बट द डेवलपमेंट ऑफ लेटर इंक्रीमेंट डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस एंड कस्टमर प्रायोरिटीज। ठीक है, अब अजाइल में क्या होता है कि आपकी जो अर्ली इंक्रीमेंट्स होती हैं उनको तो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, मतलब ये कि आज आपने जिसके ऊपर बैठ के काम करना है तो वो तो बता दिया जाता है कि आज आपने इस फीचर को बैठ के बनाना है। अब नेक्स्ट फीचर आपने कौन सा बनाना है वो आपको नहीं पता होता, वो फिर कस्टमर की प्रायोरिटीज को देख के, ज़रूरियात को देखकर, इन सब चीज़ों को देख के फाइनल किया जाता है और फिर वो उस वक्त फाइनल होता है और फिर आप उसको नेक्स्ट फीचर को बनाना शुरू कर देते हो तो उससे नेक्स्ट फीचर्स का आपको नहीं पता होता। तो अजाइल के अंदर आप इस तरीके से चल रहे होते हो। अब प्लान ड्रिवन और अजाइल अप्रोचेस जो हैं ये इंक्रीमेंटल अप्रोचेस के साथ इस्तेमाल होकर चल रही होती हैं। अब ये मिक्सचर कैसे बनता है, हो सकता है कि आपने 50 फीचर्स जो है प्रोवाइड करने हैं तो आपको ये पहले से बता दिया जाए कि पहले 10 फीचर तो आपने ये वाले बनाने हैं, तो पहले 5 पे आप काम शुरू कर दो, उससे अगले 5 फिर आप ये वाले करना। तो आपको जो पहले 5 पे आप काम कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, उससे अगले 5 आपको पता है, लेकिन उससे आगे का कस्टमर की नीड पे डिपेंड हो गया। तो अब देखो ये मिक्सचर बन गया। ठीक है, प्लान ड्रिवन और अजाइल अप्रोच का मिक्सचर बन गया। अच्छा, इसी तरीके से इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अजाइल डेवलपमेंट मेथड इज बेटर देन वाटरफॉल अप्रोच फॉर सिस्टम हुज रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब होता क्या है कि इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली फंडामेंटल पार्ट ऑफ अजाइल डेवलपमेंट मेथड्स है। जो आपकी अजाइल डेवलपमेंट होती है ना, उसका ये समझ लें कि आपकी अजाइल डेवलपमेंट का बैकबोन है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट सिस्टम। अगर आप अजाइल में आना चाहते हो तो आपको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट सिस्टम की कोर कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि अजाइल जो है उसने काम करना ही इंक्रीमेंट्स के अंदर होता है। अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर काम होता ही इंक्रीमेंटल स्टाइल में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अजाइल के अंदर काम होता ही इंक्रीमेंटल स्टाइल में है तो हमने उसको फिर अजाइल का नाम क्यों दिया, हम उसको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ही क्यों नहीं कह देते। तो उसकी वजह यह है कि अजाइल इंक्रीमेंटल स्टाइल को फॉलो करता है, लेकिन वो अपनी साथ उसके ऊपर कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी लगाता है, कुछ अपने रूल्स भी फॉलो करता है इंक्रीमेंटल स्टाइल के साथ साथ, इसके पैरेलल, इस इंक्रीमेंटल स्टाइल के ऊपर। तो इस वजह से उसको हम अजाइल कह रहे होते हैं। अगर वो रूल्स वगैरह हटा दिए जाए, वो खाली इंक्रीमेंटल हो, तो फिर वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल बन जाता है। ठीक हो गया। और इसके बाद वही क्या बात बताई जा रही है जी, कि ये जो मॉडल होता है ये वाटरफॉल मॉडल से ज़्यादा अच्छा होता है। इट्स बेटर देन वाटरफॉल अप्रोच फॉर सिस्टम हुज रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, और स्पेशली उन सिस्टम्स के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, जैसे अब आपको 2 फीचर दे दिए, आगे आपने जो 3 फीचर, जो अगले 3 फीचर से आप उनका माइंडसेट चेंज कर लेते हो, आप उसकी जगह ये कहते हो कि नहीं मुझे ये फीचर्स ये नहीं चाहिए बल्कि अब ये चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप वाटरफॉल में वापस पीछे जाके आपके लिए चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द वे that we solve problems. We rarely work out a complete problem solution in advance, but we move toward a solution in a series of steps. अब जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका यूज़ कर रहा है वो वही यूज़ कर रहा है जो कि आप नॉर्मल लाइफ में सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो कोई भी प्रॉब्लम को। लेट्स सपोज आपके सामने नॉर्मल लाइफ में पूरी प्रॉब्लम रख दी जाए, तो क्या आप उसको पूरे को उठा के कहते हो मैंने इसको सॉल्व करना है और मैं उसको सॉल्व करूंगा? पूरी सॉल्व नहीं हो सकती। आप क्या करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो, देखते हो प्रॉब्लम आई कहाँ से, इसकी रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद आप उनको सॉल्व करते 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 सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हो, सोल्यूशन को अचीव कर लेते हो। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी जो है इसी तरीके से सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। अब अचानक से बात प्रॉब्लम सॉल्विंग की कहाँ से आ गई, तो स्टूडेंट्स देखें कि जो प्रॉब्लम है उसी के सोल्यूशन के लिए तो आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाते चले जाओगे और जितना सॉफ्टवेयर मैच्योर होता चला जाएगा, जितने फीचर्स प्रोवाइड करता चला जाएगा, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते चले जाओगे। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, by developing the software incrementally, it is cheaper and easier to make changes in the software as it is being developed. अब जब आप सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंटल अप्रोच के थ्रू बना रहे होते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उसके अंदर आने वाली चेंजिंग्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वो बना सको, और वो बहुत इजीली हो जाती हैं और बहुत सस्ते रेट में हो जाती हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है ना। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में आपको 2 फीचर्स प्रोवाइड कर दिए गए सॉफ्टवेयर की तरफ, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरफ से। अब तीसरा फीचर जब आपका आने वाला था उससे पहले आपने कहा कि यार छोटी सी चेंजिंग जो है वो दूसरे फीचर में भी मुझे रिक्वायर्ड है, तो जब वो नेक्स्ट अपडेट देंगे तो उस अपडेट के थ्रू वो चेंजिंग भी कर देंगे और नया फीचर भी दे देंगे। ठीक है, ईच इंक्रीमेंट और वर्जन ऑफ द सिस्टम इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट इज नीडेड बाय द कस्टमर। हर एक इंक्रीमेंट
या फिर एक नेक्स्ट वर्जन जो आपका सिस्टम का आ रहा होता है सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है कि कस्टमर को जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो प्रोवाइड कर दी जाए। अब इसमें बताने वाली क्या बात है? बताने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं करना है आपने, आप इंक्रीमेंट अप्रोच में आप काम कर रहे हो तो आपने अपडेट्स इसलिए नहीं भेजनी खाली कि पिछली जो इंक्रीमेंट्स आपने पीछे जो फीचर प्रोवाइड किए थे खाली उन्हीं की बग फिक्स करने के लिए आप अपडेट भेजते रहो। कोशिश ये करो कि जब भी आपकी नई अपडेट आए तो उसके अंदर अगर पीछे कोई इशू था तो वो तो आप रिजॉल्व करो ही करो, साथ अगला जो इशू जो एक फीचर है वो भी साथ प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जनरली द अर्ली इंक्रीमेंट्स ऑफ द सिस्टम इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंटली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज। अब होता क्या है कि आपको अगर ये बोला गया है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है कंपोनेंट्स की बेस में बनेगा, मींस उसके अंदर 50 फीचर्स प्रोवाइड करने हैं, तो हम सारे के सारे एक साथ नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो डेफिनेटली आप फिर ये कहोगे कि फिर जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फीचर्स वो आप मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, फिर बाकी फीचर्स वक्त के साथ आहिस्ता 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 प्रोवाइड करते चले जाना। ठीक हो गया। तो इसके अंदर किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, कस्टमर से भी पूछ लिया जाता है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहिए आप सबसे पहले हमें वो पॉइंट आउट कर दें, हम उनको बना के दे दें, आपका सॉफ्टवेयर का यूज़ शुरू हो जाए। फिर उसके बाद ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी फीचर्स इन दी फॉर्म ऑफ अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स। ठीक हो गया। अब हम इसका डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं, देखें काम कैसे हो रहा होता है। आई होप सो कि मेरा माउस का कर्सर आपको नजर आ रहा है, आप इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन ले लेते हो कि जिसको आपने जो अपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन को की स्पेसिफिकेशंस लिखते हो, सारी की सारी उसको स्पेसिफाई करते हो, उसको आप डेवलपमेंट करते हो, उसके ऊपर डेवलपमेंट करके जो आपने डेवलप किया होता है उसको वैलिडेट करते हो। अगर वो ठीक होता है तो आप एज अ इनिशियल वर्जन आप उसको प्रोवाइड कर देते हो। इनिशियल वर्जन में कोई बग आ गया तो वहां से वो वापस आता है, वो स्पेसिफाई किया जाता है, डेवलपमेंट में उसमें चेंजिंग की जाती है। अब डेवलपमेंट में पिछला बग भी फिक्स किया जाएगा, नया फीचर भी बनाया जाएगा, वैलिडेट किया जाता है, वैलिडेट करके इंटरमीडिएट वर्जन नेक्स्ट वर्जन दे दिया जाता है, उसके अंदर पिछला बग भी फिक्स हो गया और नेक्स्ट वर्जन भी मिल गया आपको। यहाँ से बैक आते हो, इसी तरीके से आपका प्रोसेस चलता चला जाता है। यहाँ पे 3 का दिखाया गया, इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल। जरूरी नहीं होता कि इनिशियल के बाद इंटरमीडिएट हो, फाइनल भी हो। इंटरमीडिएट की जगह बहुत सारे, इनिशियल और फाइनल के दरमियान बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर किस नेचर का है। अच्छा, ये जो एरोज हैं जो वैलिडेशन से डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने कुछ स्पेसिफिकेशन की बेस पे डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट की बेस पे अपने वैलिडेशंस की। वैलिडेशन करना यानी कि जो आपने बनाया है उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना कि इज इट वैलिड और नॉट। आपने इसको जब चेक किया तो आपको पता चला कि इसमें एरर है, प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए डेवलपमेंट लेवल पे जाके देखा, वहां से इशू नहीं मिला तो आप दोबारा स्पेसिफिकेशन लेवल पे जाके देखोगे चीज़ एक्चुअली चाहिए कि हम उसी के ऊपर काम कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है। अब हम इंडिविजुअली इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक्टिविटीज़ जो कि हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और वैलिडेशन टेस्टिंग और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये आइडिया होगा कि देखें कि इस डायग्राम के अंदर स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट और वैलिडेशन को दिखाया गया है, लेकिन जब आगे जाके मेंशन किया गया तो एक इम्प्लीमेंटेशन का भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखें, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो चीज़ है इसके अंदर हमने वो वाले के सारे स्टेप्स या फिर वो सारी एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं जो कि रिपीटेड ऑर्डर के अंदर चल रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं, बार बार हो रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप लास्ट पे जाके आता है। वो कैसे आता है वो आपको उस स्टेप की जब डेफिनेशन पे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा। अब हम बारी बारी सबको देखते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या है, वैलिडेशन क्या है एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल द प्रोडक्ट एनालिसिस एक्सपर्टीज आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला जो फेस होता है इंक्रीमेंटल मॉडल का, उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट एनालिसिस की एक्सपर्टीज होती हैं उनको यूज़ किया जाता है और उनको यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कराया जाता है कि एक्चुअली कस्टमर से जाना जाता है कि वो चाहता क्या है। द सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टूड बाय द रिक्वायरमेंट एनालिसिस टीम। एक टीम होती है जिसका काम ये होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, यानी कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेना और उसके बाद उसमें से जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यानी कि वो तमाम फीचर जो कि कस्टमर चाहता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में हो, उन सब की लिस्ट बनाना। ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई कर लेना कि ये चीज़ें कस्टमर चाहता है। टू डेवलप द सॉफ्टवेयर अंडर द इंक्रीमेंटल मॉडल दिस फेज परफॉर्म्स अ क्रूशियल रोल। जब आपने इंक्रीमेंटल मॉडल की बेस के ऊपर आपने सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो स्टेज है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। डेफिनेटली जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होंगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज तो आप नहीं बढ़ सकते आगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। आगे हम यस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस फेज में आप क्या करते हो, आप इंक्रीमेंटल मॉडल के इस फेज के अंदर डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम
फंक्शनैलिटी एंड डेवलपमेंट मेथड आर फिनिश विद सक्सेस। आप यहाँ पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट के जितने भी मेथड होते हैं आप उनको कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हो। जैसे कि आपको 10 फीचर्स वाला एक सॉफ्टवेयर बनाना था और पहले इंक्रीमेंट में आपने 2 फीचर प्रोवाइड करने थे, तो आप उन दोनों का डिज़ाइन बना के उन डिज़ाइन की बेस पे उसके डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेते हो इस स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, वैलिडेशन टेस्टिंग। इसके ऊपर ये हो रहा होता है वैलिडेशन या फिर आप टेस्टिंग कह लो। इन द इंक्रीमेंटल मॉडल द टेस्टिंग फेज चेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एग्जिस्टिंग फंक्शन एज वेल एज एडिशनल फंक्शनैलिटीज इन द टेस्टिंग फेज। The various methods are used to test the behavior of each task। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप नया कंपोनेंट या नया फीचर बनाते हो आप उसको इंडिविजुअली भी चेक करते हो और उसको फिर एग्जिस्टिंग फंक्शंस जो कि पहले से इंक्रीमेंट्स आप प्रोवाइड कर चुके हो उसके साथ भी मिला के चेक करते हो क्या ये फीचर अलग से भी सही काम कर रहा है, क्या ये फीचर जो नए पुराने फीचर्स थे उनके साथ मिलके भी सही काम कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक करते हो। ठीक हो गया। और क्या होता है कि टेस्टिंग के लिए चेक करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके तो ये वैलिडेशन वाला जो स्टेप है मुकम्मल कर रहे होते हो। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। ये वो वाला पॉइंट है जो कि उस लूप के अंदर मेंशन नहीं था, डायग्राम में मेंशन नहीं था। इट इज़ द फुल एंड फाइनल अपडेट व्हेन यू कम आउट ऑफ द आइटरेटिव मैनर वर्किंग। जब आप वो जो लूप से घूम रही थी, एक आइटरेशंस के अंदर घूम रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, जब आप उससे बाहर आते हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वर्किंग इज इनहेंस्ड। जो आपकी वर्किंग प्रोडक्ट होती है उसके अंदर जो एक और फीचर और कुछ और फीचर्स इनहेंस हो चुके होते हैं, बढ़ चुके होते हैं एंड अपग्रेडेड अप टू दी फाइनल सिस्टम प्रोडक्ट। और वो फाइनल मार्क एज फाइनल हो चुके होते हैं, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर को फाइनल यहाँ पे जो है ना मार्क कर दिया जाता है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी आप कुछ अपडेट्स देते हो लेकिन वो फाइनल टच होता है, फाइनल अपडेट्स देते हो और उसके उन अपडेट से भी कुछ एक दो फीचर्स इंक्रीज हो जाते हैं और आपके सॉफ्टवेयर को एज अ फाइनल जो है ना मार्क कर दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर कोई और इंक्रीमेंट्स नहीं आ रहे होते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो इसको वाटरफॉल से बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायरमेंट चेंजेस इज रेड्यूस। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट चेंजेस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसमें पीछे जाना आसान होता है, पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट अपडेट जब आती है तो उसके अंदर पिछले इश्यूज फिक्स कर दिए जाते हैं, अलग से कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वाटरफॉल में रिवर्स जाना मुश्किल काम है। It is easier to get customer feedback on the development work that has been done। जो काम अभी तक हो चुका होता है उसके ऊपर कस्टमर की फीडबैक लेना आसान होता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल में जो काम आप कर लेते हो वो आप कस्टमर को दे देते हो, जबकि वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता। आपका 90% काम भी अगर हो गया तो आप ही के पास होगा, जब बाकी का 10% हो जाएगा तभी कस्टमर के पास जाएगा। कस्टमर कैन कमेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सी हाउ मच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। अब कस्टमर उस ओवरऑल जो उसके पास पहुंच चुका है उसके ऊपर वो कमेंट भी कर सकता है और उसके बाद वो देख भी सकता है कि कितना काम हो चुका है, कितना रहता है, यानी कि उसके सामने हर चीज़ होती है। अर्ली डिलीवरीज and deployment of useful software to the customer is possible even if all the functionality has not been included. Customers are able to use and gain value from the software earlier than it is possible with the waterfall process। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली है कि इसके अंदर आपको अर्ली डिलीवरीज दे दी जाती हैं और कस्टमर बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसके सामने एक इमेज आना शुरू हो जाती है और उससे फ़ायदा उठाने लग जाता है, जबकि ये सब कुछ वाटरफॉल में काफ़ी लेट जाके पॉसिबल होता है। अच्छा, लेकिन हर चीज़ जहाँ पे जिसकी किसी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे उस चीज़ की बुराइयाँ भी होती हैं, तो इसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस हैं हम उनको देख लेते हैं। द प्रोसेस इज नॉट विजिबल मैनेज। ये इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट जो इस प्रोसेस के साथ डील कर रही होती हैं उनके पहलू से अगर देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, 2 आती हैं। पहली क्या है, द प्रोसेस इज नॉट विजिबल, मैनेजर नीड रेगुलर डिलीवरेबल्स टू मेजर प्रोग्रेस। अब इसके अंदर जो आपका पूरा वर्किंग का प्रोसेस है वो विजिबल नहीं होता। आइटरेशन में काम कर रहे होते हो, मैनेजर को पता नहीं होता इस वक्त कौन सी आइटरेशन चल रही है, आइटरेशन के कौन से फेज पे हो, कब वापस घूम के दोबारा से शुरू कर दिया गया। ठीक हो गया। तो क्या होता है कि उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ डिलीवरेबल प्रोडक्ट चाहिए होती हैं जो कि क्लाइंट को दे सके और उसकी बेस पे प्रोग्रेस को भी नाप सके कि इतने डिलीवरेबल्स मैंने दे दिए हैं, इतने रहते हैं। इफ सिस्टम्स आर डेवलप क्विकली इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जब सिस्टम, और दूसरा क्या इसके अंदर नुकसान होता है कि जब सिस्टम इतनी स्पीड में बन रहा होता है तो हर एक वर्जन के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना कि इस वर्जन में क्या है क्या नहीं और क्या क्या होगा और ये सब कुछ ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप रोज डेली बेसिस पे कभी एक इंक्रीमेंट दे रहे हो, कभी 2 इंक्रीमेंट दे रहे हो, कभी आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में पिछली अपडेट्स के अंदर चीज़ों को भी फिक्स कर रहे हो। तो जब ये सब चीज़ें आप कर रहे होगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करो।
तो मैनेजमेंट लेवल पे ये इशू आ रहा होता है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड। जब आप एक मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर रहे होते, चीज़ों में चेंजिंग ज़्यादा ला रहे होते हो, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम का स्ट्रक्चर उस तरीके से मजबूत नहीं रहता, उतना साउंड नहीं रहता, थोड़ा सा डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें चेंजिंग्स बार बार आ रही होती हैं। रेगुलर चेंज लीड्स टू मेसी कोड। जब आप बार बार चेंजिंग करते हो तो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एक अजीब सी पेचीदगी पैदा हो जाती है, जैसे नहीं गन पड़ा होता, इस तरीके से, ठीक है। एज न्यू फंक्शनैलिटीज एडिड इन वट एवर वे इज पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर ये देखा जा रहा होता है किसी भी तरीके से नई फंक्शनैलिटी डाल दी जाए, क्योंकि इंक्रीमेंट आगे प्रोवाइड करनी है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू एड न्यू फीचर्स टू अ सिस्टम, ठीक है। वक्त के साथ साथ ये चीज़ जो है मुश्किल होती चली जाती है नए फीचर ऐड करना, क्योंकि पहले वाले कोड में इतना कम्प्लेक्स होता चला जाता है कि उसके साथ फिर नए फीचर्स को मर्ज करना, जोड़ना प्रॉब्लम हो रही होती है। टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन एंड जनरल कोड मेसीनेस, अजाइल मेथड सजेस्ट दैट यू शुड रेगुलरली रीफैक्टर, इम्प्रूव एंड रीस्ट्रक्चर द सॉफ्टवेयर। अब वो ये कह रहा है कि क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल के फायदे तो बहुत थे, इस वजह से उसने अजाइल मेथोडोलॉजी वालों ने इसको अपना एक बैकबोन के तौर पे अडॉप्ट कर रखा था, लेकिन कुछ नुकसानात भी थे। अब उन फायदों की वजह से अडॉप्ट कर लिया, लेकिन नुकसान इतने बड़े नहीं थे कि अजाइल उसकी वजह से इनको इंक्रीमेंटल मॉडल को छोड़ दे। तो इस प्रॉब्लम को उसने दूर करने के लिए अजाइल वालों ने क्या किया कि अजाइल वालों ने यहाँ पर एक रीफैक्टरिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया और कहा कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे दूर करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो तो अगले प्रोडक्ट तो बनाओ ही बनाओ, साथ जो पीछे वाले जो फीचर्स बना चुके हैं उनके कोड को रीफैक्टर करते जाओ, मीन के ऑर्गेनाइज करके रखते चले जाओ। इसकी मिसाल एक ऐसे ही है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का काम ऐसे होता था कि एक रूम है और उसके अंदर लोग न्यू इंक्रीमेंट्स यानी न्यू फीचर्स के बॉक्सेस ला के बस दूर से खड़े होकर दरवाजे से खड़े होते हैं, फेंकते हैं अंदर और चले जाते हैं, फेंकते हैं अंदर और चले जाते हैं। और कल दोबारा से अगर उनमें से कोई एक बॉक्स निकाल के पिछला वाला बॉक्स उठाकर तो उसमें से कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए और आने वाले बॉक्स के साथ उसको ज्वाइन करना पड़ जाए, तो यही नहीं याद रहता अंदर आके कि कौन सा बॉक्स था जो मैंने आखिरी दफा फेंका था, क्योंकि सारे डब्बे एक से बहुत सारे पड़े होते हैं, ठीक हो गया। तो अब अजाइल वालों ने क्या कहा कि एक बंदा अगर बाहर से आके इंक्रीमेंट्स फेंक रहा है तो वो स्पीड में फेंकता हुआ जा रहा है, तो एक बंदा क्या करेगा, उस रूम में खड़ा होकर उन सारी इंक्रीमेंट्स को ऑर्गेनाइज ऑर्डर में लगाता चला जाएगा और उनको रीफैक्टर करके ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से रखता चला जाएगा कि आने वाले इंक्रीमेंट्स के लिए जगह भी बनती जाए, एफिशिएंसी भी मुतासिर ना हो, रिलायबिलिटी भी मुतासिर ना हो, और कल अगर दोबारा से हमें पीछे वाली चीज़ों को जाके देखना पड़े नई चीज़ों के साथ लिंक करने के लिए, तो हमें चीज़ें भी ईजिली मिल जाए, हमारे पास ट्रेस मौजूद हो कि कब कौन सी चीज़ आई थी, ठीक हो गया। तो अजाइल वालों ने इसमें ये मेथड डाला। तो ये था हमारा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। ये सारी की सारी जो मैंने आपको चीज़ प्रेजेंट की, जिस बुक के अंदर से मैंने ये टॉपिक उठाया और आपके सामने प्रेजेंट किया, बुक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल सकती है, आप इसके ऊपर जाके इसको पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन दी, इसके नोट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mysoftwarenotes.com पे मिल जाएगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी जगह पे किसी स्टेज के ऊपर हमारी किसी लेक्चर में आपको वीडियो में मिस्टेक नजर आए, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो काइंडली आप उस मिस्टेक को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दिया करें, ताकि हमारी भी करेक्शन हो जाए, वीडियो देखने वालों की भी आपके कमेंट को पढ़ के करेक्शन हो जाए। किसी भी वीडियो के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट, तो प्लीज़ आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने टॉपिक की रिक्वेस्ट पेश कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक इस वक्त जमा हुए हुए हैं जिनको हम जल्दी ही कवर करेंगे। उन सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने टॉपिक की रिक्वेस्ट दी थी और उनकी पूरी नहीं हुई अभी तक, उनके लिए मैसेज था। तो चलें, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।